नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। डिटेल में चर्चा करेंगे, जानेंगे डिटेल में कितने तरह के अकाउंट होते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे सब्सक्राइब करना है और कहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले मैं बता दूं, पैन का मतलब होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये वर्ड काफी सुनने को मिलेगा जब आप एनपीएस में सब्सक्राइब करेंगे। अब एनपीएस क्यों लॉन्च किया गया था वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इंटेंशन ये था कि प्रोवाइड किया जा सके रिटायरमेंट इनकम और एनकरेज किया जा सके सेविंग अमंगस्ट द सिटीजन्स। इनिशियली जब लॉन्च किया था तो सिर्फ गवर्नमेंट रिक्रूट्स ही एप्लीकेबल थे इसके लिए, बट नाउ इट्स अवेलेबल फॉर ऑल सिटीजन्स। जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं उनको अलॉट किया जाता है यूनिक 12 डिजिट का परमानेंट रिटायरमेंट बेनिफिट नंबर फॉर ए लाइफ टाइम, जो इंडिया के किसी भी कोने से एक्सेस किया जा सकता है। दो तरह के अकाउंट होते हैं जो कि अंडर प्लान आते हैं, टायर 1 अकाउंट एंड टायर 2 अकाउंट। जब आप एनपीएस में सब्सक्राइब करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से अकाउंट के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, टायर 1 अकाउंट, टायर 2 अकाउंट। तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टायर 1 अकाउंट जो होता है वो नॉन विड्रॉएबल अकाउंट होता है, मेंट फॉर रिटायरमेंट सेविंग ओनली। टायर 2 अकाउंट जो होता है वो सिंपली एक वॉलंटरी सेविंग फैसिलिटी है जो सब्सक्राइबर अवेल करता है और कभी भी विड्रॉल कर सकता है अपनी सेविंग जब चाहे। पर इसमें एक चीज है कि इसमें टैक्स बेनिफिट के लिए जो भी सब्सक्राइबर है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, अवेलेबल नहीं कर सकता टैक्स बेनिफिट अगर टायर 2 अकाउंट ऑप्ट करता है। तो मेन डिफरेंस ये है कि टायर 1 अकाउंट नॉन विड्रॉएबल अकाउंट है, टायर 2 अकाउंट जो है वो विड्रॉएबल अकाउंट है। कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं अपनी सेविंग्स और टैक्स बेनिफिट नहीं उठा सकते टायर 2 अकाउंट से अगर आप ऑप्ट करते हैं। तो अगर आप टैक्स सेविंग बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो टायर 1 अकाउंट ऑप्ट कीजिएगा, नहीं तो टैक्स सेविंग बेनिफिट नहीं उठा सकते। ये बेनिफिट की बात करूं तो नेशनल पेंशन सिस्टम आपको हेल्प करता है एक्यूमुलेट पेंशन वेल्थ। रिटायरमेंट के बाद की टेंशन आपकी नहीं रहेगी अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड चीज, अपनी मर्जी से आप पेंशन फंड मैनेजर चॉइस जो है आपके पास रहती है, आप अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि आप टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं। तो कौन सी सेक्शन में आता है ये वो भी मैं बताऊंगा, पर टैक्स बेनिफिट वही उठा सकता है जो टायर 1 अकाउंट ऑप्ट करता है। टायर 2 अकाउंट वाले जो है वो टैक्स बेनिफिट नहीं उठा सकते और मार्केट बेस्ड रिटर्न मिलता है आपको ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे कि मैंने बताया टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं टायर 1 अकाउंट वाले, वो आता है सेक्शन 80C/CD के अंडर, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ए पेंशन स्कीम अप टू 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है, यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, आप वीडियो को रोक के आराम से पढ़ भी सकते हैं। तो ये सेक्शन है, इस सेक्शन के अंडर आता है ये, ठीक है जी। अब चलते हैं वेबसाइट पे आईसीसी डायरेक्ट पे कि वहां पे कैसे आप एनपीएस को सब्सक्राइब कर सकते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप कहीं से भी कर सकते हैं। मैं आईसीसी डायरेक्ट के थ्रू आपको बता देता हूँ, वहां ऑप्शन ये अवेलेबल है, आप वहां से इजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप आईसीसी डायरेक्ट पे आएंगे या आप कहीं से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आईसीसी डायरेक्ट से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एनपीएस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, ठीक है जी। यहाँ यूनिट होल्डिंग, ओपन टायर 1 टायर 2 एनपीएस, प्लेस कंट्रीब्यूशन, स्टार्ट सिप, सब कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे है सब्सक्राइब एनपीएस, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फंड मैनेजर परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो है पेंशन फंड मैनेजर एसबीआई है, यूटीआई है, एलआईसी है, कोटक महिंद्रा, आईसीसी प्रूडेंशियल है, एचडीएफसी और बिरला सन लाइफ। यहाँ पे इनके आप फंड मैनेजर के रिटर्न्स भी देख सकते हैं और अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और की बेनिफिट जानना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। और टाइप्स ऑफ अकाउंट तो मैंने बता ही दिया, दो तरह के अकाउंट होते हैं। टैक्स बेनिफिट भी मैंने बता दिया, 80CCD सेक्शन के अंडर आता है। टायर 1 अकाउंट वाले टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। जितने भी चार्जेस हैं वो डिटेल में यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सब चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं, हिडन चार्जेस हैं, सब यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो इजिली आप यहाँ से एनपीएस में सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। तो यहाँ से आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एनपीएस में। अब चलते हैं
जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो एनपीएस अकाउंट को एक्सेस कैसे करना है, अगर आप देखना चाहते हैं यूनिट होल्डिंग और सब कुछ, तो वो कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। एनपीएस अकाउंट में अगर फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको विजिट करना पड़ेगा enpskfintech.com। तो फर्स्ट टाइम यूजर है तो कुछ इस तरह का वेबसाइट खुलेगा, ठीक है जी। के फिनटेक में इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है जी। तो प्रैन आपको प्रोवाइड किया जाएगा जब आप एनपीएस में सब्सक्राइब कर देंगे, तो आपने जो प्रैन है वही यूजर आईडी होती है, तो यूजर आईडी यहाँ पे प्रैन डाल देना है। पासवर्ड क्या आपने पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो जनरेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना प्रैन डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ क्या है और जनरेटेड ओटीपी डाल देना और सबमिट कर देना, ठीक है जी। जैसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके पेज पे, जो आपका अकाउंट है वो वहां पे खुल जाएगा। तो यूजर आईडी जैसे मैंने बता दिया, प्रैन ही आपका यूजर आईडी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना। टिल देन गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।